अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान रज़ा अब्बास। बड़ी अहम खबर की पर बात करनी है बलूचिस्तान से मुतलिक कि किस तरह से योम आशूर से मुतलिक जो मनसूबाबंदी की गई थी बदअमनी के वाक़यात फैलाने वाले अनासर की जानिब से, और किस तरह उन्हें वक्त से पहले नाकाम बनाया गया। ईरान की जानिब से जो खुफिया मालूमात है वो किस हद तक कारगर साबित हुई पाकिस्तान के लिए, इसके ऊपर हमने बात करनी है। और इसके साथ साथ एक 2023 के अंदर गिरफ्तारी हुई थी गुलजार इमाम शुम्बे की, लेकिन अभी एक और गिरफ्तारी हुई है, उनका नाम भी गुलजार ही है, लेकिन गुलजार इमाम शुम्बे नहीं है, गुलजार दोस्त है। ये किरदार बलूचिस्तान के अंदर किस तरह से काम कर रहा था और इसकी जिम्मेदारियां क्या थीं, ये बड़ी अहम खबरें हैं जो कि आज के इस व्लॉग में हम आपके सामने रखेंगे और बलूचिस्तान की सूरत हाल के हवाले से खसूसी तौर के ऊपर बात भी करेंगे। मगर उससे पहले आपसे दरख्वास्त की वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो पहले मामला कुछ यूँ निकल कर आता है, यहीं से आगाज़ कर लेते हैं कि गुलजार दोस्त, इस शख्स को गिरफ़्तार किया गया। ये इसका किरदार क्या था, ये करता क्या था, इससे मुतलिक जो चीज़ें सामने आ रही हैं, मैं दोनों साइड का मौक़िफ़ सामने रखूँगा। पहले रियासत पाकिस्तान का मौक़िफ़ आपके सामने रखते हैं कि CTD की जानिब से गुलजार दोस्त के घर पर छापा मारा गया और इन्हें गिरफ़्तार किया गया। अब CTD का ये कहना है या रियासती इदारों का ये कहना है कि जब हमने इन्हें गिरफ़्तार किया तो उसके पीछे एक पूरी प्लानिंग और मनसूबाबंदी शामिल थी। वो इस तरह से कि तुर्बत में IED ब्लास्ट होता है और उसके बाद से जो रियासती इदारे हैं उनका साइबर नेटवर्क जो है वो फ़ाल होता है और देखता है कि कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन मिल जाए कि किसके ताने बाने इस कार्रवाई के साथ जाकर जुड़ते हैं। उसके बाद एक कॉल को ट्रेस किया जाता है जो कि एक DMR इनक्रिप्टेड मॉडल का एक सेटेलाइट फ़ोन्स है, इसे इस्तेमाल किया जाता है और ये कॉल ट्रेस की जाती है। और कॉल ट्रेस होती है सरहद पार से, बलूचिस्तान के अंदर से कॉल की जाती है, जिसे कॉल की जा रही होती है वो सरहद पार वो शख्स बैठा होता है और तमाम हिदायत दे रहा होता है। जो यहाँ से बलूचिस्तान से बैठ कर कॉल करने वाला होता है वो कौन होता है, वो ये गुलजार दोस्त। इससे मुतल्लिक ये बताया जा रहा है कि ये रियासती इदारों ने कहा कि हमने इन्हें ट्रेस किया। अब ये चूँकि DMR सेटेलाइट फ़ोन जो है ये रवायती सेटेलाइट फ़ोन से ज़रा हट कर था, इसलिए था ताकि इसकी कॉल जो है वो ट्रेस ना की जा सके, लेकिन बहरहाल ट्रेस कर ली गई रियासती इदारों की जानिब से। फिर इस शख्स को, गुलजार दोस्त को, इनके घर से गिरफ़्तार किया गया और जब घर से गिरफ़्तार किया गया और बहुत सारी चीज़ें निकली, उसके अंदर जो मेन जो चीज़ थी वो ये बताया गया कि हवाला हुंडी के ज़रिए ही अफ़गानिस्तान से जो रकम पाकिस्तान के बलूचिस्तान में आती है उसे गुलजार दोस्त जो है वो क्रिप्टो वॉलेट्स के अंदर या जदीद करेंसी के अंदर कन्वर्ट करके मुख्तलिफ जो उसके उनके जो स्लीपर सेल्स हैं उन तक वो प्रोवाइड किया करता था। इसके साथ साथ तुर्बत के अंदर, फिर इसके साथ मंद के अंदर और इसी तरह बलीदा के अंदर भी जो कुछ जगह थी, कुछ घर लिए गए थे किराए के, वहाँ पर एक नेटवर्क बनाया गया था जहाँ पर स्लीपर सेल्स को रखा जाता था और उनकी वहाँ पर तरबियत भी की जाती थी और उन्हें वहाँ पर वसाइल और आने वाले दिनों के अंदर जो भी अहदाफ होते थे उनसे मुतल्लिक आगाह किया जाता था। तो जब गुलजार दोस्त की जो गिरफ़्तारी हुई उसके बाद ये जो तीनों जगह मैंने आपको बताई हैं, बलीदा, तुर्बत और मन, यहाँ पर भी जब छापे मारे गए और यहाँ पर वाक़ई स्लीपर सेल्स निकले, ये मैं रियासती इदारों को कोट कर रहा हूँ। जो ख़बर निकल कर आई है, प्लेटफॉर्म है बलूचिस्तान अपडेट, अगर कोई जाकर आज़ादाना तौर के ऊपर हमारे दोस्त तहकीक करना चाहें वो देख सकते हैं। तो वहाँ से ये सूरत हाल निकली, इन स्लीपर सेल्स को भी गिरफ़्तार किया गया। अब इसके साथ साथ जो दूसरी साइड का जो मौक़िफ़ है BYC का, बलोच यकजहती कमेटी का, उन्होंने एक प्रेस रिलीज़ निकाली। उन्होंने ये कहा कि जो शख्स गिरफ़्तार किया गया है गुलजार दोस्त, ये बेसिकली एक सामाजिक कारकुन था और ये हमारे लिए काम किया करता था, इसकी अहम एक ज़िम्मेदारी थी और इसका काम लोगों के साथ दुख दर्द में उनके साथ गम बांटना, शेयर करना और लोगों के साथ कहीं ना कहीं राबते के अंदर रहना। अब BYC की जानिब से ये तो तस्दीक कर दी गई है कि गुलजार दोस्त उनका रुकन था, उनका एहलकार था, लेकिन उन्होंने कहा कि CTD ने जो इन्हें घर से गिरफ़्तार किया है ये जबरी तौर के ऊपर गिरफ़्तार किया है और जो इनके ऊपर इल्ज़ामात लगाए गए हैं वो मन घड़त हैं, उनका इस हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। जबकि CTD का ये कहना है कि हमने तो जो इंक्वायरी की और जो हमें इनके घर से जो मालूमात मिली उसकी बिना के ऊपर हमने कार्रवाइयाँ की और हमें तो वो चीज़ें भी, उनकी अचीवमेंट भी हुई, उन्हें हासिल भी हुई। लेकिन BYC जिसको लीड करती है मारिन बलोच साहिबा, जिनसे मुतल्लिक आगे ही ऑलरेडी एक मशकूक चीज़ें मौजूद हैं कि वो
कभी भी जब भी बीएलए की जानिब से कोई कार्रवाई करके किसी मासूम नहत्ते बलोच को मार दिया जाता है तो वो उसकी मजम्मत तक नहीं करती हैं, खुलेआम उससे उसकी मजम्मत वो नहीं करती हैं। लेकिन ये चूँकि बीवाईसी वो लीड करती हैं, अब उनके इदारों उनके उन लोगों की जानिब से ये प्रेस रिलीज़ निकाली गई कि गुलजार दोस्त एक बेगुनाह है और एक समाजी कारकुन है, उसे गिरफ़्तार किया गया जबरी तौर के ऊपर और उसकी इन गिरफ़्तारी की मजम्मत की गई है बीवाईसी की जानिब से। एक और जो चीज़ हुई है जो मैंने आपके सामने रखनी है वो ये कि हब और नौशकी में अगेन बलोचिस्तान अपडेट को मैं कोट करूँगा, यहाँ पर 3 अफराद को गिरफ़्तार किया गया। 2 की ग़ालिबन आपको तस्वीरें भी थंबनेल के अंदर नज़र आ रही होंगी। इनके जो तीनों के नाम हैं वो ये हैं कि लियाकत मुस्तफ़ा, उमर अता और अज़ीज़। ये तीनों, इनकी अगर एजेस की बात की जाए तो ये तकरीबन 20 से लेकर 34 साल तक इनकी तीनों अफराद की उम्र इसी के अंदर अंदर बताई जा रही है। इनका टास्क क्या था, करना क्या था इन्होंने। ये पेशे के लिहाज से ड्राइवर थे। ड्राइवर इन्होंने ख़ुद को ज़ाहिर भी किया था, इनका जो रिकॉर्ड निकला वो यही है कि पेशे के हवाले से ये ड्राइवर थे। अब इनका टास्क क्या था, इनका बताया यह गया है कि 9 मुहर्रम को हब में ही मुहर्रमुल हराम की मुनासबत से जुलूस था और ये वो वहाँ पर ये जो अफराद हैं ये रैकी कर रहे थे, 10 मुहर्रम के लिए मनसूबाबंदी कर रहे थे। और इसके साथ जब इंटेलिजेंस बुनियादों के ऊपर ये मालूमात इदारों को दी गई और मिली उन्हें, और फिर उसके बाद इन तीनों अफराद को इन्हें भी घर से ही गिरफ़्तार किया गया, रात के वक्त ही गिरफ़्तार किया गया। ये बलोचिस्तान अपडेट की ख़बर सामने आ रही है। अब जब गिरफ़्तार किया गया तो सिक्योरिटी इदारों का ये कहना है कि इनके पास से मुतादिद सेटेलाइट फ़ोन्स बरामद हुए हैं। इसके साथ साथ 4 बड़ी जगहों के ऊपर बलूचिस्तान के अंदर ही जो मुहर्रमुल हराम जो योम आशूर की मुनासबत से जुलूस होने थे, वहाँ के मुकम्मल नक्शा इनके पास था, मुकम्मल टाइमिंग कहाँ से निकलेगा, जुलूस ने कहाँ से निकलना है, कहाँ पर इख्तिताम पजीर होना है, किन रस्तों से निकल कर जाना है, उसका एक मुकम्मल नक्शा इनके पास मौजूद था। सिक्योरिटी इदारों का ये कहना है कि इब्तदाई तौर के ऊपर जो इन्हें गिरफ़्तार करके तफ्तीश में इन्होंने एतराफ़ किया है वो ये कहा है कि मकसद ये था कि हमने योम आशूर के इन बड़े बड़े जुलूसों को निशाना बनाना था ताकि बैनुल-अक़वामी मीडिया को बलूचिस्तान से मुतल्लिक एक ख़बर मिल सके और इसके साथ साथ BYC जो है, बलोच यकजहती कमेटी जो है, वो फिर इन्हीं धमाकों की आड़ में एक योम स्याह के तौर के ऊपर इसको मनाए और बलूचिस्तान के अंदर बड़े पैमाने के ऊपर लोगों की हमदर्दी को समेटते हुए एक धरने का जो इनकाद है उसको भी किया जाए और अपना एजेंडा जो है वो सामने रखा जाए। अब मैं ये कोट कर रहा हूँ सिक्योरिटी इदारों को कि सिक्योरिटी इदारों की जानिब से ये मौक़िफ़ सामने आया है। अगेन BYC की जानिब से इनकी भी गिरफ़्तारी की मज़म्मत की गई है। BYC ने कहा है कि ये भी बेगुनाह और नहत्ते लोग थे जिन्हें रात के अंधेरे में गिरफ़्तार किया गया और जिनके ऊपर जो इल्ज़ामात लगाएंगे वो मनगढ़ंत है। अब ये दोनों साइड का मौक़िफ़ है जो मैंने मिन वन आपके सामने रख दिया है कि ये ख़बर आई, ये चीज़ सामने है। अब बलूचिस्तान में एग्जैक्टली जो सूरत हाल है उससे तो ना मैं इनकार कर सकता हूँ ना आप इनकार कर सकते हैं। बलूचिस्तान की पसमानदा सूबा है पाकिस्तान का, इसमें भी कोई शक नहीं। बलूचिस्तान वसाइल, कुदरती वसाइल से माला माल है, इससे भी इनकार नहीं। बलूचिस्तान के वसाइल दीगर सूबों को मिलते हैं मगर उनके अपने सूबों में जिस तरह से मिलने चाहिए वो नहीं मिलते, इससे भी इनकार नहीं। बलूचिस्तान के जवान को उसकी सूबे के अंदर दहलीज़ में, उसके घर की दहलीज़ के पास रोज़गार मिलता है, नहीं मिलता है, उन्हें दीगर जगहों के ऊपर जाना पड़ता है, इससे भी इनकार नहीं। लेकिन आप मतलब किसी सूबे के अंदर, हम इस तरह जनरली बात कर लेते हैं, किसी सूबे के अंदर सड़कें नहीं बनी हैं या रियासत की तरफ से कहीं ना कहीं महरूमियों का सामना है, तो उसका हल ये होगा कि मुसल्लह जद्दोजहद शुरू कर दी जाए, वो हथियार उठा लिए जाएँ। ये चीज़ तो हल नहीं है। हम इसके ऊपर बारहा तनकीद कर चुके हैं कि रियासत ने वहाँ पर नाइंसाफ़ियाँ की हैं, वहाँ के लोगों को एतमाद में नहीं लिया। चूँकि रियासत की पॉलिसी उस वक्त ये थी कि हम वहाँ के मकामी वडेरों को इंगेज करें और वहाँ के वडेरों को हम वसाइल दें और उसके बदले में जो वडेरे हैं वो बलूचिस्तान के अपने कबीले के लोगों को एंटरटेन करेंगे और इसमें गुर्बत का ख़ात्मा होगा, उन्हें भी वसाइल मिलते रहेंगे। लेकिन वडेरों ने वो सारा पैसा खुद ही हज़म किया। स्विट्ज़रलैंड के अंदर, मुत्तहिदा अरब अमारात के अंदर, कतर के अंदर, ओमान के अंदर, सऊदी अरब के अंदर, बरतानिया के अंदर जायदादें बनाई, अपने पूरे पूरे महल बनाए और जब वहाँ का जवान निकल कर किसी दीगर पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर या पंजाब सूबे के अंदर या फिर सिंध के अंदर किसी यूनिवर्सिटी में आया और उसने देखा कि भाई मेरा तो सूबा डेवलप नहीं है लेकिन ये तो इतने सूबे
शाहाना माहौल के अंदर हैं, इनके अंदर एक यूनिवर्सिटी के भी लेवल हैं, इनकी सड़कें हैं, तमाम जो ज़ाहरी ढांचा है वो मौजूद है। तो जब वो अपने वडेरे के पास जाकर पूछता है कि भाई ये हमारे साथ ही नाइंसाफ़ी क्यों, सिंध में अच्छी खासी चीज़ें हैं, पंजाब के अंदर अच्छी खासी चीज़ें हैं, तो वडेरे ने अपना दामन छुड़ाया। उन्होंने कहा कि जो कुछ किया वो रियासत ने किया, हमें तो कुछ मिला ही नहीं है। तो ये एक रियासत की पॉलिसी थी जो कि गलत थी, हम बरमला कहते हैं। ये नहीं होना चाहिए था। वहाँ के लोगों के साथ डायरेक्ट एक ताल्लुक़ बनाना चाहिए था, ताकि ऐसे लोग बीएलए जैसी जो तंजीमें हैं जो आलमी सतह के ऊपर बैन है, जिन्हें बैन किया गया है, जो कलअदम जमाते हैं, वो किसी मासूम बलोच की महरूमियों का फ़ायदा उठा के जो उन्हें अपने मकासद के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, कि अब ऐसी कलअदम जमातों ने अपने सियासी विंग भी बना लिए हैं और उनके पीछे जाकर छुपते हैं कि जब उनके ऊपर क्रैकडाउन किया जाता है और फिर उसको ज़ाहिरी तौर के ऊपर छुपाने के लिए फिर होता यह है कि वो एक सियासी चेहरा उन्होंने अपने सामने रखा हुआ है, खातून कार्ड जो है या ख़वातीन कार्ड वो फिर खेलना शुरू कर देते हैं, जिसकी वाज़ेह मिसाल हमें जाफ़र एक्सप्रेस के अंदर भी नज़र आई। अब मैंने जैसे कहा कि ईरान ने क्या इन्फॉर्मेशन दी, अब इस हवाले से ईरान का ये बताना है कि ईरान ने अपनी हदूद में, क्योंकि वहाँ भी जिस तरह यहाँ बलूचिस्तान का सूबा है वहाँ भी है, उन्होंने वहाँ पर कुछ चीज़ें नोट की हैं। सेटेलाइट इमेजेस के ज़रिए जो कुछ रिकॉर्ड सामने आया है वो बताया ये गया है कि इराक़ की हदूद से ही कुछ ऐसे अफराद दाखिल हुए हैं और वहाँ पर कुछ लोगों को बारूदी मवाद भी दिया गया है और कुछ माली रकम भी बड़ी तादाद के अंदर दी गई है और वो वहाँ से अभी उन्हें ढूंढा जा रहा है, ट्रेस किया जा रहा है। लेकिन पाकिस्तान को इसलिए इतला दी गई है कि मुमकिन है कि ये अफराद सरहद पार भी आ सकते हैं आपकी साइड के भी, क्योंकि ईरान साइड का जो बलूचिस्तान का सूबा है वहाँ भी जो सिक्योरिटी सूरत हाल है वो कुछ अच्छी नहीं है, बॉर्डर मैनेजमेंट इतनी मौसर नहीं है। जैसा कि पाकिस्तान के अंदर भी हम देखते हैं अफ़गानिस्तान से लोग यहाँ से गैर कानूनी तौर के पर आ जा सकते हैं, एक नेटवर्क उन्होंने रस्सा एक बनाया हुआ है, तो ऐसी सूरत हाल वहाँ पर है। तो अब जब से ये कशीदगी हुई है ईरान इसराइल की और उसके बाद से ईरान आपको अपने सरहदी इलाक़ों के अंदर बड़ा एक्टिव नज़र आ रहा है। और हाल ही में जो अभी मैं कल की बात करूँ, समा टीवी में नदीम मलिक साहब के प्रोग्राम में ईरान के जो सफ़ीर हैं रज़ा अमीरी मुक़द्दम, उन्होंने भी इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने कहा कि ईरान इसराइल कशीदगी के बाद जो सरहदी इलाक़े हैं उनमें हमने बड़ा एक मौसर निज़ाम कर दिया है और हम हर लम्हा जो है पाकिस्तानी जो सिक्योरिटी इदारे हैं वो और ईरान के जो सिक्योरिटी इदारे हैं ये लम्हा ब लम्हा एक दूसरे के साथ राबते में हैं और इस वजह से बहुत सारी कामयाबियाँ दोनों ममालिक को मिलती हुई नज़र भी आ रही हैं। तो ये बलूचिस्तान की सूरत हाल है। हमारे कुछ दोस्त हैं वो कमेंट्स में कह रहे थे कि रज़ा भाई हमें बलूचिस्तान की सूरत हाल के हवाले से भी आगाह करें। तो ये हमें अब तक की बड़ी अहम और मालूमात मिली जो हमने आपके साथ शेयर की हैं। अगर आप समझते हैं कि वीडियो मालूमाती है फिर इसे ज़रूर लाइक भी कीजिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर भी कीजिएगा, कमेंट्स में ज़ाहिर ख्याल आपने ज़रूर करना है और चैनल को सब्सक्राइब भी।